वो है आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। और इस आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलिजर कहा जाता है। हीमो DIALYZER, DI। सुनो, हीमोडायलिजर एक मशीन होती है जिसके थ्रू जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ज्यादातर जिनमें किडनी का फेलियर हो चुका होता है उनमें भी, और डायबिटिक पेशेंट्स में भी इसका काफी रोल होता है। अगर किडनी सफिशिएंटली काम ना कर पाए तो ये काम करती है। तो फिलहाल हमने जो टॉपिक पढ़ना है यह है आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हीमोडायलिजर कहा जाता है। हीमोडायलिजर अक्सर जिन लोगों की किडनी फेल हो चुकी होती है, अब एक किडनी अगर है उस पर सर्वाइव करेंगे, अगर वो एक किडनी भी फेल होगी तो एट लास्ट उनके पास जो है वो हीमोडायलिजर जो है वो होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हीमोडायलिसिस किया जाता है। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, इन सब चीजों को ब्लड से बाहर निकाला जाता है। हीमोडायलिसिस के थ्रू जो ब्लड में प्रेजेंट होता है कुछ वेस्ट, लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, या इसके अलावा जो बाकी साल्ट्स हैं एटसेट्रा, इन सब को बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। अब पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। इसमें एक सेलोफेनिक मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है मोस्टली, जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है सेलोफेन मेम्ब्रेन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो है एक स्ट्रक्चर है, एक एपरेटस है, और यहां से इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाए जाते हैं इस तरीके से, बहुत सारे, जिनके थ्रू ब्लड पास होता है। इनके थ्रू जो है यानी ब्लड इधर से एंटर होगा और इधर से एक्सपेल आउट होगा। और ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें साल्ट और वाटर मिक्स किया जाता है। इसमें मतलब ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जैसी कंडीशन यूरिन में होती है, लगभग ऐसी कंडीशन बनाई जाती है। इसमें साल्ट और डिफरेंट साल्ट्स और वाटर को ऐड किया जाता है। फिर इसमें जो पर्सन है जिसका ब्लड प्यूरिफाई करना है, उसका ब्लड जो है, जब ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो सबसे पहले ब्लड को कूल किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक ब्लड को कूल किया जाता है और ब्लड में ऐड किया जाता है हिपैरिन, इसमें ऐड किया जाता है। एक तो ब्लड को कूल किया जाता है प्लस ब्लड में हिपैरिन ऐड किया जाता है। हिपैरिन है एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है, एंटीकोगुलेंट का मतलब यह है कि जब ब्लड को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, अगर हम उसमें हिपैरिन यूज नहीं करेंगे, जो ही ब्लड इसमें आ जाएगा ब्लड के क्लॉट बन जाएंगे, है ना, और वो ब्लड जो है वो जब उसके क्लॉट बनेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा फिर। इसीलिए पहले इसको ब्लड को जो है जब उससे बाहर निकालते हैं तो उसको कूल किया जाता है। उसके लिए अपरेटस अलग से होता है, कंप्रेसर लगे हुए होते हैं जो उसको ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर ब्लड को एंटर करते हैं इसके थ्रू, लेकिन हेपारिन को ऐड करके। और जब ब्लड इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है तो जो भी इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हिप्यूरिक एसिड या जो भी वेस्ट होगा वो इससे निकल के वेस्ट सारा इस साल्ट फ्लूइड में चला जाएगा, इसमें चला जाता है। और फिर ब्लड यहां से जब बाहर निकलेगा इस साइड से तो वो प्योर हो चुका होता है, उसमें यूरिया नहीं होता, यूरिक एसिड नहीं होता, क्रेटिनिन ये सब चीजें नहीं होती, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। उस ब्लड को यहां पर फिर से वार्म किया जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। कितना टेम्परेचर, जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर उसका वापस इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज करने के बाद उसमें जो है वो, जैसे पहले हमने हेपारिन का इस्तेमाल किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको एक तो उसको आइसोटोनिक बनाएंगे। आइसोटोनिक मतलब जो बॉडी में साल्ट्स की कंसंट्रेशन है उसी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी होनी चाहिए,
इसको वार्म करेंगे और इसमें जो पहले हमने क्लॉटिंग फैक्टर ऐड किया था उसमें अब हम वो क्लॉटिंग फैक्टर जो हमने बाद में ऐड किया था वो हम बाहर निकाल देंगे। तो एंटी हिपैरिन अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको वापस से बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको हम सिंपली आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं या इसको हम हेमोडायलिजर कहते हैं, जिससे हम यूरिन को प्यूरिफाई करते हैं और जो फ्लूइड है वाटर और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें उनको वापस बॉडी में भेजते हैं।